दोस्तों, हनुमान बेनीवाल का सबसे मजबूत सिपाही थान सिंह डोली और रविंद्र सिंह भाटी एक साथ एक मंच पर आवाज उठा रहे हैं। दोनों ने जैसे लगता है कि आरएलपी और रविंद्र सिंह भाटी ने हाथ मिला लिया हो। दरअसल जैसलमेर के लखा गांव में बीरम सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह डोली ने पूरी रात वहां गुजारी। रात भर धोरों में डटे रहे, जैसलमेर में डटे रहे। कल ही वो दोनों वहां पर चले गए थी। दोनों एक साथ एक गाड़ी में चले गए, एक साथ दोनों ने मिलकर आवाज उठाई, एक साथ धरने में डटे रहे और लोग कहने लगे कि थार में एकता हो तो ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से आरएलपी और रविंद्र सिंह भाटी एक साथ नजर आए, आरएलपी के सिपाही और रविंद्र सिंह भाटी ने मिल करके बीरम सिंह के लिए आवाज उठाई। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसलमेर के लखा गांव में बीरम सिंह, जो कि एक कंपनी में काम करता था, मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन करंट की चपेट में आने से उसकी तबीयत खराब हो गई। करंट की चपेट में आने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं बीरम सिंह राजपुरोहित। उसी को न्याय दिलाने के लिए लगातार पिछले लगभग 10 दिन से धरना चल रहा है। उस धरने में अब हनुमान बेनीवाल का सबसे मजबूत सिपाही, जिसे थार का हनुमान कहा जाता है, थान सिंह डोली और रविंद्र सिंह भाटी दोनों डटे हुए हैं। अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कंपनी को झुकाकर रहेंगे। कंपनी ने तानाशाही रवैया अपना रखा है। बीरम सिंह को करंट लग गया, अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन कंपनी का कोई बंदा कंपनी पूछने तक नहीं आई। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रशासन तक पूछने नहीं आया। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो मांग उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई ना कोई दिक्कत होगी तो उनसे जाकर बात करें। तो रविंद्र सिंह भाटी ने तमाम आरोप प्रशासन पर भी लगा दिए हैं कि प्रशासन पंगु हो चुका है, उनकी आवाज नहीं सुन रहा, लेकिन सुननी पड़ेगी, जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। यह साफ तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा। अब ये दोनों यही मांग उठा रहे हैं। थान सिंह डोली और रविंद्र सिंह भाटी दोनों ने मिलकर न्याय की मांग की है। उससे पहले धरना चल रहा था, गांव के लोग वहां पर बैठे थे, समाज के लोग बैठे थे, और भाटी ने तो साफ तौर पर यह भी कहा कि यहां पर अगर किसी अंधे व्यक्ति को भी बोल दोगे कि क्या चल रहा है, कंपनी किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, तो वो भी बता देगा। ये काम चल रहा था और उसी दौरान बीरम सिंह को करंट लग गया, लेकिन कंपनी का कोई बंदा पूछने नहीं आया, उसको न्याय नहीं मिला। और उसे न्याय दिलाने के लिए अब ये दोनों नेता, जो थार के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से थान सिंह डोली लगातार फील्ड में सक्रिय हैं और लगातार पॉपुलैरिटी भी उनकी बढ़ रही है, और इसी बीच अब रविंद्र सिंह भाटी और उनका दोनों का साथ में आना कई लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह डोली पूरी रात रण में डटे रहे, धोरों में डटे रहे, जैसलमेर में डटे रहे। जैसलमेर के लखा गांव में पूरी रात गुजारी उन्होंने, और अब भी न्याय की मांग कर रहे हैं बीरम सिंह के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।